शेयर बाजार पिछले कई दिनों से लगभग फ्लैट है और आज का भी हम देखें तो तकरीबन 500 से 600 पॉइंट जो है सेंसेक्स वो गिर चुका है। आखिर ऐसा क्यों है और क्या इसका कहीं कुछ असर सट्टा बाजार से जुड़ा हुआ है? ये जानने के लिए हम आए हैं बॉम्बे शेयर मार्केट में जो एक बाजार के एक्सपर्ट हैं, वैसे एपी शुक्ला जी। सर, हम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहा है और बाजार लगातार एक तरह से फ्लैट है, तो आप इसको क्या असर मानते हैं? किस चीज़ का असर है इस पे? देखिए, बाज़ार में हमेशा गवर्नमेंट के एक्शंस पे बाज़ार रिएक्ट करता है। अभी हम इलेक्शन मोड में हैं और इलेक्शन मोड में जो वोटिंग हुई है फर्स्ट और सेकंड फेज़ की, फर्स्ट फेज़ तक तो ठीक था। सेकंड फेज़ का इलेक्शन का जो वोटिंग परसेंटेज है उसको देखने के बाद मार्केट ने रिएक्शन देना शुरू किया और ये आप देखेंगे कि जो उसका हाई पॉइंट है उस पॉइंट से तकरीबन सेंसेक्स 4-1 हज़ार पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है। कभी 500 पॉइंट नीचे, कभी 1000 पॉइंट नीचे, कभी 500 पॉइंट बढ़ता है तो फिर से 800 पॉइंट गिर जाता है। आज भी आप देखेंगे तो करीब 600-700 पॉइंट अभी सुबह से देखेंगे फॉल आ चुका है। तो इसमें जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन आती है, जो हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं कि भाई सेकेंड फेज़ का इलेक्शन होने के बाद बीजेपी ने जो 400 का सीट का आंकड़ा ये लिया है कि हम इसको पार कर जाएंगे, वो लग नहीं रहा है। जो फीडबैक्स आ रहे हैं मार्केट में, देखिए, अभी तो चुनाव चल ही रहा है, आज तीसरे फेज का चुनाव है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कहाँ से आ रही है? ऐसा सुनने में आ रहा है, एक चर्चा है बाजार में कि ये जो है सट्टा बाजार से कुछ ऐसे आंकड़े आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं बाजार को प्रभावित कर रहे हैं, यानी शेयर बाजार को। क्या इसमें तथ्य है? एक आपने देखा होगा कि ऑफिशियल मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया में। दूसरे वो होते हैं ग्रे मार्केट, जो यहाँ से अनऑथराइज वे में लिंक हैं और वो इन्फॉर्मेशन उनका भी, जैसे आप लोग देखते हैं कि कंपनियां सर्वे करती हैं, उसी बेस पे उनका भी नेटवर्क है। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में सट्टा लग रहा है विच इज़ अनऑफिशियली, तो वहाँ पे भी वो लोग बैटिंग करते रहते हैं। तो यहाँ पे भी एक ग्रे मार्केट होता है, जो ग्रे मार्केट में अनऑथराइज वे में ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं और उनकी जो खबर रहती है, अभी वो कहाँ से खबर लाते हैं ये एक अलग बात है, बट वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है छन छन के मार्केट में पता चल रहा है, उसमें ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के, इंडिविजुअली बीजेपी के करीब 290 से 300 सीट के आसपास आ रही है। जो लास्ट टाइम 303 का उनका फिगर था उससे कम आ रहा है। ये आज का क्या परसेंटेज आता है शाम को, अगर वो परसेंटेज बढ़ता है तो शायद सीटें कुछ इंक्रीज, इन लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है कुछ आवे, लेकिन अभी जो प्रेजेंट का है उसमें ये बोल रहे हैं कि बीजेपी 300 सीटें भी क्रॉस नहीं कर पाएगी खुद के। ये सटोरियों का अनुमान है। जी हाँ, उनका ये अनुमान है और ये जो है इन्फॉर्मेशन जो सट्टा बाजार है वो ऐसा दिखा रहा है। तो उससे बाजार का, शेयर बाजार का क्या मतलब? अभी देखिए कि बीजेपी ने खुद ही अपना एक गोल जो है सेट किया है 400 पार। जी। आप देखेंगे हर जगह नारे लग रहे हैं 400 पार, 400 पार का। अगर उन्होंने ये गोल नहीं सेट किया होता तो मार्केट इसको इतना रिएक्ट नहीं करता। उन्होंने खुद ही अपना बड़ा गोल लिया हुआ है, सेट किया हुआ है। अगर वो ये कहते कि भाई हम पावर में फिर से आ रहे हैं तो मार्केट को फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, बीजेपी पावर में आ रही है, 2 5 5 10 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने खुद ही गोल अगर आपने सेट किया है और उसको अचीव नहीं कर रहे हैं तो आपको अननेसेसरी ये बातें करनी नहीं चाहिए। ये ऐसा बाजार का मानना है। और बोलते हैं कि पुट टुगेदर सारे उनके पार्टियों ये सब का करीब 350 के आसपास सीटें, जो कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, कोई इशू नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है कि बीजेपी फिर से रिटेन कर रही है पावर, लेकिन चूंकि उन्होंने गोल लिया है, अगर वो अचीव नहीं करते हो तो फिर से लोग कहना शुरू कर देंगे कि ये तो उन्होंने मतलब बेकार की बातें हैं, जो लोगों को भ्रम में डालने की बातें हैं, या फिर कुछ और वर्ड आप दे सकते हैं उसको। लेकिन सरकार जो भी चुनी जाएगी, लोकतंत्र है, वो सरकार चलाएगी। बीजेपी के आने नहीं आने से बाजार का क्या फर्क पड़ेगा? बीजेपी के आने न आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। आज हमारा मार्केट ये दिखता है कि हमारे जो इंडिकेटर्स हैं, मार्केट जो कंबाइंड होता है, ये देश का बैरोमीटर है। हम कैसे बुखार कैसे नापते हैं? थर्मोमीटर से।
तो ऐसे ही ये अपने देश की इकोनॉमी का बैरोमीटर है शेयर बाजार। और यहाँ पे जो डेटा आता है कैसे आता है, यहाँ पे सारे इंडस्ट्री हमारी क्या कर रही है, हमारा ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, हमारा लोन बैंकों का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सेक्टर अच्छा कर रहा है कि नहीं है, जो हमारी महंगाई बढ़ रही फार्मर्स को उनके क्रॉप का दाम मिल रहा है कि नहीं है। तो यहाँ पे हर डेटा कंबाइंड होके उसका असर डेली बेस मार्केट पे दिखता है। और सरकार क्या है, सरकार प्रो इंडस्ट्री है या अगेंस्ट इंडस्ट्री है, बिजनेस के खिलाफ है या टफ रखा है बिजनेस करने। यहाँ पे अभी हम जो compete कर पा रहे हैं वर्ल्ड में कि हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो काफ़ी ईज हुआ है। अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं प्रो इंडस्ट्री हैं, इंडस्ट्री को कोई तकलीफ है तो इमीडिएटली उसको गवर्नमेंट विद इन अ मंथ उसको या विद इन अ वीक्स उसको रिजॉल्व करने को। पहले क्या था, सालों साल लग जाते थे, कोई डिसीजन नहीं होता था, तब तक तो कोई दूसरे प्रॉब्लम आ जाते थे। तो वो सारी चीज़ें जो है इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इज़ प्रो विद द इंडस्ट्री, प्रो विद द फार्मर्स, प्रो विद द कॉमन मैन, वो सारे चीज़ों को मिला के ये देखा जा रहा है कि हमारा ग्रोथ इंजन जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं वो अच्छे से काम कर रही है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, इंटरनेशनली भी इंडिया की रिपुटेशन या यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए आप देखें कि टेस्ला का मालिक यहाँ आ रहा था, अभी ड्यू टू सम रीज़न ये पोस्टपोन हो गया। तो वो लोग जो यहाँ आके इंडस्ट्री लगाएंगे तो जॉब जनरेशन होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ेंगे। इस बार आपने देखा होगा कि जीएसटी का कलेक्शन कितना हुआ, 2 लाख करोड़ के पार हो गया एक महीने में। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग जीएसटी को गालियां देते थे, अपोजिशन, कांग्रेस, ये सारे लोग गालियां दे जीएसटी क्यों लाए, ये सब चीज़ें हमारे व्यापारी वर्ग को तकलीफ है। आज वही व्यापारी वर्ग सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इन सब का असर तो बाजार पे पड़ सकता है स्वाभाविक तौर पर, अगर बीजेपी सरकार आएगी नहीं आएगी, किस तरह का सुधार होगा बाजार में। लेकिन सटोरियों के फिर जो सर्वे आ रहा है उसका क्यों असर हो रहा है? उसका इमीडिएट ना कि उन्होंने जो बड़ा टारगेट लिया हुआ है उसका असर है मार्केट पे। अच्छा, इतना असर करता है बाजार की, बाजार एक तरह से फ्लैट है या फिर डाउन हो जा रहा है? ये मार्केट बहुत सेंसिटिव है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे कंपनियों को, कोई कंपनी है उसको ऑर्डर मिला, ऑर्डर मिलते ही कंपनी का शेयर का भाव बढ़ जाता है, जबकि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा, प्रॉफिट बनाएगा, तब जाके होने वाला है। ये जो सटोरियों का जो आंकड़े अनुमान आ रहे हैं, ये क्या इतने तथ्यपरक होते हैं, मतलब ज़मीनी स्तर पे कि इतना असर कर पाएँ बाजार उनका को? खुद का डेटाबेस है, उनके खुद के नेटवर्क हैं, वहाँ से जो डेटा आता है, जो इन्फॉर्मेशन रहती है, कितनी करेक्ट है ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उनके अनुमान आज तक ऐसे रहे हैं कि काफ़ी सही हुए हैं। यानी आप लोग भी, बाजार भी मानता है कि सटोरियों का जो सट्टा बाजार है वो कहीं ना कहीं असर करता है शेयर बाजार पे, जिसका आज हम असर देख रहे हैं बाजार पे। जी हाँ, जी हाँ, उनका असर करता है मार्केट पे। आप देखिए ना, काफ़ी वोलेटाइल हो गया है सेकेंड फूड फेज़ के बाद। अच्छा, आज थर्ड फेज का चुनाव है, सेकंड फेज में भी जो है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत कम था, तो अगर ये कम ज़्यादा होता है वोटिंग परसेंटेज, तो इसका भी असर कहीं बाजार पे आता है? जी हाँ, उसका इमीडिएट असर आता है। अगर आप देखेंगे कि सेकेंड फेज में वोटिंग कम होने की वजह से बाज़ार में काफ़ी उथल पुथल रहा है। अगर आज परसेंटेज वोट का बढ़ता है तो उससे बाज़ार पॉजिटिव ट्रेंड में कल खुल सकता है। जी, धन्यवाद। तो ये हैं AP शुक्ला जी, जो कि शेयर मार्केट में के एक्सपर्ट हैं, और इनका साफ तौर पे मानना है कि जो अभी हाल में बाजार जो है एक तरह से फ्लैट है, और आज में भी हम देख रहे हैं कि 500 से 600 पॉइंट जो गिरावट आई है, उसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है उस सट्टा बाजार के अनुमान से है, जो कि बीजेपी को उतनी सीटें नहीं दे रहे हैं जितने की बीजेपी दावा कर रही है। लिहाजा चूंकि बाजार सेंटिमेंट पे काम करता है, तो लिहाजा उसका असर कहीं न कहीं शेयर बाजार पे दिख रहा है। यही वजह है कि बाजार इसमें उदासीन बना हुआ है। मुंबई से कैमरामैन मंगेश भिषे के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।